बिहार में पहले चरण का मतदान बहुत ही जल्दी होगा। उसको लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, किधर जाता हुआ रुझान नजर आ रहा है? क्या इस बार दोबारा नीतीश बाबू या इस बार बदलाव की सरकार? आप मीडिया को छोड़ के सोशल मीडिया देखिए, आपको सोशल मीडिया से रिजल्ट मिलेगा। मीडिया आपकी सही चीज नहीं दिखा रही, ये दिखाएंगे, ये दिखाएंगे। ये जो मैन है ना वो नहीं दिखा रही, कोई दिखा रही हो तो बताओ। तभी तो मोदी जी बोल रहे हैं कि रील वाले भी भाई आज क्या बोलते हैं, रील से भी तैयार हो रहा है। एक सेकंड सर, बीच में मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आज रील से भी लोग पैसा कमा रहे हैं, तो फिर आप लोग विरोध कैसे कर रहे हैं? फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैंने आपके लिए नहीं बोला, लोगों के लिए बोल रहा है सर। आपने जब बोला तब अच्छा, जो वादे किए, जो वादे तेजस्वी ने किए और जो वादे बीजेपी ने किए, अब उसको हम कंपेयर करते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर घर सरकारी नौकरी। कैसे भाई साहब? 2.5 करोड़ परिवार, 2.5 करोड़ परिवार असंभव नहीं करा जा सकता। असंभव है? नहीं असंभव, ये आप मान रहे हैं? बिल्कुल मान लेंगे, असंभव है। जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब आपके पास 3 करोड़ का मामला है तो 9 करोड़ कैसे दे दोगे आप? जब आपका 3 करोड़ का मामला है तो आप 9 करोड़ कैसे दे दोगे? बिल्कुल है जी। तो मतलब पहले ही चुनाव से पहले जनता को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। तो दोनों बना रहे। बीजेपी ने कैसे बनाया? बीजेपी का एक बताइए, जुमले उनका मैनिफेस्टो में एक जुमले वाला बात है। सिलेंडर दे रहे थे हमें उत्तर प्रदेश में, यहाँ थी भैया 900 कुछ रुपए का सिलेंडर ले रहे मेरे भाई। यार कहीं दिल्ली में तो 800 कुछ रुपए है सर। यार 500 बात है क्या? देखिए सर, बात है क्या कि आप कमाते नहीं है सर, आप सरकार के ऊपर में क्यों? देखिए मैं ये सब चीजें जो भी हो रही है, कहीं पर भी दिल्ली में अगर कोई बोले कि 2500 मिलेगा कहीं पर भी, मैं ये समझता हूँ कि सरकार को वादे नहीं करने चाहिए। ये मगर सीखा किससे है? यही केजरीवाल से, केजरीवाल से। केजरीवाल को क्या जाता है, वो अपने घर से खाना देना पड़ रहा है सर। मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे भैया, वो पुराने चावल है, पुराने लीडर है, वो पुराने। अरे तो विपक्ष क्यों मुफ्त गाता है इतना कि हम मुफ्त दे देंगे? मुफ्त सपना दिखाया मैं आपको 500 रुपए का सिलेंडर दूंगा, ठीक है, मगर आप वो सपना देख क्यों रहे सर? क्यों देखेंगे यार? एक बात, अरे भाई क्यों देखेंगे? मैं कमाता खाता नहीं हूँ क्या? अगर कोई मुझे बोलेगा कि मेरी बहन का शादी है, मैं उसमें करोड़ रुपए दे दूंगा और मैं कमाना छोड़ दूं, या कुछ अर्न करना छोड़ दूं, तो ये तो गलत होगा ना सर? ये गलत नहीं है, जो वो करे वो गलत है। ऐसा है, मेरी बात सुनो, आपने जिस चीज का मैन्युफैक्चर था आपका, आप उस पे काम करो ना, आपको जरूरत ही नहीं पड़ने की। सारे नेता 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, पक्का दे रहे हैं। अगर मैं ये बात प्रूफ कर दूं तो, अगर देखिए सर, यही चीज होता है ना कि अगर कुछ हो रहा है तो आप लोग सीधे कर देते हैं। में 500 कुछ स्कूल बंद कर दिए यार, बंद नहीं, यही तो अच्छा, यही प्रॉब्लम होता है कि आप लोग एक्चुअल में जानते नहीं है क्या होता है कि उसको प्राइवेट से मर्ज किया गया है, जहाँ पर अरे ताले लग के मैं दिखाऊंगा, मैं दिखवा दूं अभी। नाम क्या हुआ आपका? राशिद अली। आपको मर्ज का मतलब पता है? हिंदी मतलब क्या होता है मर्ज करने का? मर्ज मतलब मिक्स कर देना। जो 2 गांव थे जहाँ ऐसा एक स्कूल हो जिसमें 10 बच्चे हैं, किसी में 20 बच्चे हैं, तो उन दोनों को एक कर दिया गया। ऐसा क्यों के बच्चे 10 ही है क्या? अरे नहीं पढ़ते लोग। अरे एक मिनट, गांव में 10 ही बच्चे हैं क्या? अरे मैंने एग्जांपल दिया जनाब, एक गांव में लोग नहीं पढ़ रहे। एक बात बोलूं, आप यूपी से हैं और इसको चालू किसने किया था? इसको चालू किसने किया था? मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव ने, या अटल बिहारी वाजपेयी ने? किसने चालू किया था इस चीज को? आपने बिहार की देखी है क्या कि मोदी जी की रैली में जाना है, चाहे वो कोई भी लेवल पे। पहले इसका जवाब दीजिए आप, किसने किया था? ये जो आप बोल रहे स्कूल बंद हो गए, इसको मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव ने, या अटल बिहारी वाजपेयी ने? चालू किसने करवाया था? अटल बिहारी वाजपेयी। तब बताइए, विकास करे वो। एक मिनट, अटल बिहारी जैसा तो नेता हिंदुस्तान में मिला। सुनिए सर, ये चीज अभी योगी जी को प्रधानमंत्री बनने दीजिए। आप बोलेंगे नरेंद्र मोदी के लिए वो तो गऊ आदमी था भाई। योगी जी से क्या दिक्कत होगी? आपको योगी जी से कोई दिक्कत है? आपको कोई योगी जी से दिक्कत है? योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं यूपी में, यूपी में अच्छा काम कर रहे हैं। दे रखी है यार, वो बिहार में जाके कह रहे हैं, सुनिए पप्पू लप्पू, अरे पप्पू लप्पू झप्पू कह रहे हैं। वो तो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रशांत किशोर को लप्पू झप्पू पप्पू कह दिया। ऐसा है, सुनो, ये चुनाव के मामले हैं, वो कुछ भी कह सके, साथ में बैठ के फिर खाना खाएंगे। तो मैनिफेस्टो में जिस तरीके से उन्होंने बोला कि हम घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे, और आप एक तरफ आप कह रहे हैं 500 रुपए का सिलेंडर, चलिए 800 का मिल रहा है, वो 300 रुपए की बात हो गई। यहाँ सीधा सीधा ये जुमला आ रहा है कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। तो ज्यादा झूठा कौन हुआ, तेजस्वी की भाजपा? नौकरी कोई नहीं दे पाएगा। ज्यादा झूठा कौन हुआ? बिल्कुल नहीं ज्यादा नहीं, वो तो सारे झूठ है। मैं तो सबको कह रहा, मैं तो सबको कह रहा। तो कम झूठा होना चाहिए ना सत्ता में, जो कम झूठ बोलता है। अरे भैया, एनडीए की सरकार थी अभी, किसमें? बिहार में बिल्कुल थी।
जो उन्होंने फाइबर का जो सरिया होता है जो लेंटर में भी पड़ता है उस तक में फ्लाईओवर में है भैया, फ्लाईओवर में। हाँ फ्लाईओवर में, ये इंडिया की इसमें सरकार में ही तो है। अभी तो बना था वो पुल, अभी तो बना था पुल। बिल्कुल, ये पुल जो गिर रहे हैं, जो उनमें घोटाला हो रहा है, उसमें लगता है सर मेरे को सच बताऊं तो उसका नॉलेज नहीं है। हमने घोटाला किया, देखिए मैं बिल्कुल जो घोटाले कर रहे हैं सर, बात है क्या कि वो पैसा किसका है? ना वो पैसा नरेंद्र मोदी का है, ना वो तेजस्वी यादव का है, ना वो राहुल गांधी का है, वो हमारा पैसा है। अगर कोई ऐसा अगर ये हो रहा है तो सर उसको सबसे पहले तो उसको ब्लैकलिस्ट करिए, पहले ब्लैकलिस्ट करिए, उसके ऊपर भी ऐसा कानूनी कार्रवाई करिए कि आगे आने के टाइम में कि सर कोई ऐसा सोचे तक नहीं। उनका कहना है कि अगर नीतीश बाबू की सरकार गई और तेजस्वी की सरकार आई तो जंगल राज वापसी हो जाएगी बिहार में। हम देखो उत्तर प्रदेश में शान से रहते, बुलडोजर के साथ रहते हैं। आप नीतीश कुमार को वोट दो, जंगल राज नहीं आने देंगे हम। 5 साल से थे तो 5 साल तो बिल्कुल कानून व्यवस्था तो सही थी वहाँ की। कानून व्यवस्था कहाँ सही थी? अगर कानून व्यवस्था सही होती तो शराब बंदी है वहाँ, रोज शराब पकड़ी जा, रोज शराब पकड़ी जाती है बिहार में, रोज शराब पकड़ी जा। आदमी है, हम भोजपुरी में बोले हैं हिंदी में ना, लोग समझे कि बिहार का है। हिंदी में बोलिए। जो और बिहार का हम 60 बरिस के बानी, 60 बरिस के। अब बिहार में गोपालगंज जिला घर है, वो समय लालू यादव के राज में जंगल राज रहे। ऊख काट ले लो, भैंस माल गोरु छीन लेके चल जाओ लो, इतना उपद्रव करो लो। हम बाबा जी हैं ब्राह्मण जात के, इतना ना अति कर लो कि हम 20 बरिस पहले, वही से 25 बरिस पहले दिल्ली आ गई नी, नोएडा में हम बड़ बिजनेस करे नी हैं। फिर से अगर तेजस्वी के राज आई तो फिर वही गुंडागर्दी। बिहार के लोकल है, ये तो कह रहे हैं जंगल राज। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनमें बीती हुई है। उस टाइम जंगल राज था, आज जंगल राज को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब हर आदमी पढ़ा लिखा है, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, वो विकास की बात करेगा और विकास को वोट देगा। वही तो कह रहे हैं कि तेजस्वी को वोट देंगे तो जंगल राज की वापसी हो जाएगी। मुख्यमंत्री कब बन गए जो तेजस्वी सरकार? आप तो कह रहे हैं ना कि बदलाव होगा, इस बार एनडीए की जाएगी। होगा ना, आपके बदलाव होगा, आपके बदलाव होगा। वो तो मना कर रहे हैं ना, कह रहे जंगल राज आ जाएगा। और हर स्टेट में होगा, हर स्टेट में जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ बदलाव होगा। जहाँ हो गया बदलाव, हर जगह दिल्ली में तो हो गया, हर जगह बदलाव होंगे, हर जगह। ये जो कह रहे हैं इनकी बात पे भरोसा नहीं, इनकी बात पे भरोसा नहीं। ये तो बिहार के लोकल है, ये तो कह रहे हैं कि भैया जंगल राज आ जाएगा तेजस्वी बाबू आए तो। नहीं है, जंगल राज कहीं नहीं आ सकता। जंगल राज अब संविधान पे लोग निर्भर है, जब संविधान की इतनी नॉलेज नहीं थी। आज अपना अधिकार मानता है। तेजस्वी बाबू को तेजस्वी बाबू आएंगे, वही मुस्लिम यादव जातिवाद समीकरण लेकर आएंगे। तेजस्वी बाबू जीत कैसे जाते हैं? मुस्लिम 15, 16, 20%, यादव 15-20% और बाबा जी लोग कुछ छोट सब मिला के वोट दी, जीत जाइहन, अब फिर वह हाल होई। हम तेजस्वी यादव को मौका दीजिए, कहने इस बार तेजस्वी बाबू को मौका देंगे तो वो बदलेंगे, वो जंगल राज नहीं आएगा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वही तेजस्वी यादव वही है जो 9वीं फेल है, समझे? मैं 9वीं फेल को तो नहीं दे सकता सर। बात है क्या कि देखिए अगर कोई इंसान बोले कि तेजस्वी यादव अगर आज 9वीं फेल है, वो एक सीएम के, देखिए मैंने लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं, इसीलिए आज वो सीएम के कैंडिडेट के फेस है। क्या बिहार में जैसे चचा भी, जैसे मैं बोलना नहीं चाहता मगर जब इन्होंने नाम बताया तो मैं बोल रहा हूँ, ये चचा मुस्लिम है, ठीक है? मुस्लिम का सबसे ज्यादा तुष्टीकरण किसने किया है? ये बताइए मुझे। कांग्रेस ने किया है और उसी के साथ मिली हुई है। क्यों नहीं आज जाकर के ये क्या बोलते हैं तेजस्वी यादव ये बोल रही है कि हम कोई अपना मुस्लिम डिप्टी सीएम बना रहे हैं? क्यों नहीं बोलती है? अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलते? ये अभी आजम खान 23 महीने तक जेल में थे मगर मिलने नहीं गए। मगर आज जब आजम खान बाहर निकले हैं, उनको क्या डर सता रहा है कि कहीं हमारे चाचा के साथ में आजम खान मिलके पार्टी ना बना ले। बस इसलिए इनको ये डर है कि मुस्लिम का वोट बढ़ जाएगा मेरे में, मेरे चाचा में, ये चीज में। देखिए क्या होता ना, मैं आज भी जानता हूँ कि जो मुस्लिम लाभान्वित हो रहा है बीजेपी से, वो वोट दे रहा है। मुस्लिम को डरने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं। जो लोग बता रहे हैं ना कि बीजेपी का सरकार है, तुम्हें ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज लोग मुस्लिम भी निकल के वोट दे रहे हैं। 2014 से सरकार बनी थी, मुसलमान कहीं ना तो मुसलमान का कोई नुकसान हुआ। अगर कोई क्राइम मुसलमान करे हिंदू करे तो भैया नाश तो उसका होगा। देखो कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। माहौल सेट किया जाता है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी, ये क्यों बोला जाता है? अगर बीजेपी मुसलमान को अपनी तरफ करती तो वो मुसलमानों को टिकट देती, इसमें बीजेपी में कोई भी मंत्री मुसलमान नहीं है। तो एक बात बताओ, नहीं कहाँ है मुख्तार अब्बास नकवी का सारा का सारा वो खा गए, राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिया
भैया यार, क्या बात कर रहे हैं भैया। सब सुनो, एक बात बताइए, एक मिनट, अगर अखिलेश की तरफ मुसलमान पड़ा, अगर अखिलेश की तरफ मुसलमान पड़ा तो उन्होंने मंत्री बना रखे, विधायक बना रखे, MP बना रखे। कोई भी आज तक बीजेपी ने कोई सांसद, कोई विधायक बनाया? APJ अब्दुल कलाम को भैया देश के प्रधानमंत्री किसने बनाया? एक मिनट, राष्ट्रपति बना दिया सर। काबिल थे, अरे सर, उसके लिए इलेक्शन लड़ना पड़ता है और क्या बोलते हैं, प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है। प्रत्याशी किसने खड़ा किया था? मिसाइल मैंने, उसके विरोध में कौन खड़ा हो जाएगा? क्या? अरे खड़े तो हुए थे मिसाइल मैन। बीजेपी अगर कैंडिडेट ही ना बनाए, अगर कैंडिडेट ही ना बनाती तो कैसे बनता? वही वाली बात है, राहुल गांधी। मुसलमान, अगर हामिद अंसारी भी मुसलमान थे, उपराष्ट्रपति थे, है जी। मेरी बात सुनिए, वो एक अलग बहुत अलग पद है हकीकत में, मगर वो राजा है। सर, हमीद अंसारी से भी मुझे एक चीज का वो ये है, शिकायत है। क्या है, जब वो सत्ता से निकले, मैं रंजू भाई टोक रहा हूं थोड़ा सा। आपने कहा कि MLA और MP नहीं बनाती बीजेपी, तो बीजेपी को वोट भी कहाँ मिलता है? चाचा, बीजेपी को वोट भी कहाँ मिलता है? वोट दे रहा है, कौन कह रहा है? कहाँ दे रहा है? रामपुर का, उत्तर प्रदेश का एक जिला रामपुर, जहाँ 572 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिले, 2200 वोट, एक भी वोट बीजेपी को नहीं पड़ा वहाँ। जब आप किसी को साथ लेके नहीं चलने के, तो बंदा तुम्हारा साथ कैसे देगा? रही दूसरी बात, अगर दिया तो मकान तो दिए, गरीब मुसलमानों को मकान दिए ना। सुनिए, कि कोई एक विधायक है बीजेपी में, एक मुसलमान विधायक है, हम बीजेपी में एक विधायक, एक सांसद, बताओ। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, आपकी शिकायत है कि आप MLA नहीं बनाते, MP नहीं बनाते, तो बीजेपी तो कहती है हम कितना ही विकास कर ले, वोट नहीं देते। रामपुर में दिया वोट, 2200 वोट, एक सिंगल वोट नहीं मिला बीजेपी को लोकसभा में, और 572 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सारे मकान मुसलमानों को मिले। प्रधानमंत्री के अपने में नहीं है, वो एक स्कीम है, वो एक देश की सरकार की स्कीम है, वो जिसके कागज पूरे अगर ना देते वो ना देते, मुसलमानों से नफरत होती, नहीं देते वो, कैसे दे देंगे? अरे उनकी नफरत है, वो नहीं देंगे। मुझे आपसे नफरत है, मैं आपको माइक पे बोलने ही नहीं दूंगा। आप मुझे माइक पे बोल, मुझे आपसे नफरत है, मैं आपको माइक पे बोलने दूंगा या नहीं दूंगा, ये बताओ। सुनो, ये जो स्कीम थी, प्रधानमंत्री योजना जो थी मकान की, वो जिसके कागज पूरे थे सबको नहीं दे रखे, जिसके कागज पूरे थे, जिसको उसकी जरूरत थी, उसका सर्वे हुआ, उसके अधीन वो काम हुआ, वो उसके अधीन काम हुआ। अगर बीजेपी मुसलमान को साथ लेके चले, तो मैं कह रहा हूँ, और आज अगर मुसलमान, देखो इसे काटना मत, अगर आज 30% में मुसलमान बीजेपी में आ जावे ना, तो 50% हिंदू कट जाएगा। मुझे एक बात बताओ, एक सवाल, एक छोटा सा, एक सेकंड मैं बताऊंगा। वे नहीं चाहते कि हम इन्हें साथ लेके चले, और वे नहीं चाहते ये साथ जुड़े। मुसलमान कैसे साथ जाएगा? नहीं, साथ कैसे जाएगा ये बताइए, मुसलमान कैसे साथ जाएगा? साथ कैसे जाएगा? टिकट दो ना। कैसे? क्या मतलब टिकट ही? में लीडर विकास नहीं होता? नहीं, विकास नहीं है देश में, लीडर नहीं है मुसलमानों में। थोड़े बड़े लीडर हैं, थोड़े बड़े लीडर है। हर स्टेट में मुसलमान का कोई अच्छे से अच्छा लीडर है, क्या उन्हें टिकट नहीं दे सकती? टिकट नहीं देने की, टिकट नहीं देने मतलब विकास से मतलब नहीं है, मुसलमान को अपना एक कैंडिडेट चाहिए, विकास हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, योजनाएं मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना कैंडिडेट चाहिए। अच्छा, नेतागिरी में मान सम्मान मिले नहीं हो, नेतागिरी से मान सम्मान मिले। क्यों हम क्या मुसलमानों को कितना घर से निकाल के पीटा जा रहा है, बताइए मुझे। मुसलमानों को कितना घर से जबरदस्ती निकाल के पीटा जा रहा है? सकता ना, मुसलमान कल कमजोर था ना, आज कमजोर है। मुसलमान अगर पिट रहा अपनी कमी से पिट रहा, अगर कहीं पिट रहा, अगर गलत बोलेगा तो पिटेगा, वरना मुसलमान को ना तो कल कोई पीट सका, ना आज पीट सकता, ना आने वाले टाइम में पीटने का। अगर कोई आदमी पिटेगा, बना हुआ है, फिर नफरत किस बात की? नहीं, मेरे तो नफरत किस बात की? मैं तो आपको दिखाऊं, अभी कम से कम 20 इसमें जो मेरे मिलने वाले हैं, 20 कॉल मेरे पे आ चुकी होंगी। मिस कॉल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रे जैन साहब है, ये रे मान लिया हमने। अरे तो विकास अगर कर रहे हैं तो वोट दो ना। 572 दिए, एक वोट सिंगल, और किसने दिए? सरकार ने दिए। अरे फिर मैं रिपीट करूंगा, मैं अपनी बिना मर्जी के आपको बोलने नहीं दूंगा। वो पॉलिसी है, वो पॉलिसी है। नहीं देना था आपको, नफरत होती तो नहीं देते, नफरत होती तो नहीं देते। सुनिए, इन्होंने जैसे बोला कि पॉलिसी है, ठीक है, इतनी पॉलिसी मनमोहन, जैसे बोला जाता है, अगर डाटा देखेंगे ना, तो जितना मनमोहन सिंह के टाइम में ये क्या बोलते हैं, लाभांशित नहीं हुए थे मुसलमान, आज उससे ज्यादा लाभांशित मुसलमान हो रहे हैं। ये सब जो भी स्कीम्स निकल रही है, चाहे वो घर देना हो, चाहे कुछ भी देना हो। अगर देखिए, जैसे लोग बोलते हैं कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है बीजेपी, अगर वैसा रहता तो सच में नहीं देती। क्यों देगी भाई आवाज? देखिए, ये सबका, एक सेकंड, आपने बोला, सुनिए सर, सबका साथ सबका विकास किसने किया?
अगर पहले का ये अगर नारा है किसी का, कांग्रेस का ये नारा है, कुछ नहीं था सर। पहले की कांग्रेस, ये मनमोहन सिंह क्या कहते थे कि इस देश पे संसाधनों पे सबसे ये क्या बोलते हैं, हक माइनॉरिटीज का है, स्पेशली मुसलमानों का। क्यों भाई, हिंदू नहीं है क्या, जैन नहीं है, सिख नहीं है इस देश में, सबका है ना सर। वो अगर प्रधानमंत्री है तो सबको एक चश्मा से देखेंगे ना। राजा सबका होता है, राजा सबका होगा, बिल्कुल सबका होता है। पॉलिसी है, वो पॉलिसी है। जनता भी तो सबकी होगी, सिर्फ एमआई समीकरण थोड़ी होगा, मुस्लिम यादव थोड़ी होगा, असदुद्दीन ओवैसी थोड़ी ना होगा। प्रधानमंत्री तो सबका होता है। तो प्रधानमंत्री को पूरा मुसलमान, एक मुसलमान बताओ जिसने प्रधानमंत्री को बाई फेस आके या मीडिया के सामने बुरा कहो, गाली दियो, एक मुसलमान बताओ। अरे नहीं गई, वो तो प्रधानमंत्री है, नहीं कह सकते, क्या भी नहीं सकते, फट्टे बच जाएंगे, कैसे फट्टे कहोगे? की बात नहीं, पहली बात तो संवैधानिक पद है और वो राजा है, गरिमा है हमारे देश की, बोलना भी नहीं चाहिए। अगर प्रधानमंत्री कोई गलती भी हो रही है तो प्रजा तो नहीं मानती, नहीं बोलना चाहिए। वो 19% 20% नहीं मानते। गलत चाहता है। ये इन्होंने बोला कि किसने बोला, ये राहुल गांधी जब ये क्या बोलते हैं, इनके ऊपर में जूता फेंका गया था शायद बनारस में प्रधानमंत्री के समय में, प्रधानमंत्री को, तो क्या बोला था राहुल गांधी ने, इस देश का युवा अब जाग रहा है। इसको खंडन करना चाहिए था या ये बोलना चाहिए था कि इस देश का युवा जाग रहा है? मैंने सर देखिए, बात क्या है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे ही, देखिए ओवैसी का बात इनको याद नहीं रहता, उनके भाई का, बकरुद्दीन ओवैसी का, कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। देखिए ठीक है, अच्छी बात है कि हिंदू मुसलमान नहीं, आज है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आज मैं ये नहीं समझता हूँ कि अगर कोई मिनिस्ट्री में, जैसे उन्होंने ये बोला मुख्तार जी का, कि उनको हटा दिया गया। अरे भैया, तो वो अपने उसमें नहीं अच्छा काम कर रहे थे। स्मृति ईरानी को भी तो हटा करके HRD मिनिस्टर से उनको कुछ और दिया गया था, तो सर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री बनाया गया था। देखिए, जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा मिलेगा।